के लिए आप उसको तुरंत निकाल दीजिए। वाई? बिकॉज क्योंकि कभी भी आप छोड़कर चले गए और एकदम से पावर अप डाउन हुआ तो ये पैनल का जो पावर बोर्ड और मदर बोर्ड होता है वो उड़ जाता है, राइट। तो अगर आप इसमें CPU नहीं है तो मेक श्योर कि जब आप क्लास में आएंगे तो ये ऐसा होगा, राइट। और आप उसको लगाइए और नॉर्मली बस स्टार्ट करिए, आपका पैनल स्टार्ट हो जाएगा। और जब भी आप जाएं तो आप इसको बंद करें, प्लग निकालें और फिर जब तक आपका इसके अंदर यूपीएस नहीं लगता। अगर आपने यूपीएस लगवा लिया तो फिर प्रिकॉशंस की जरूरत नहीं है, नॉर्मली आपका स्विच ऑफ करके आप चले, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे आप स्टार्ट करेंगे पिच बिट आपका यहाँ पे स्टार्ट हो गया। अब अगर आपको कार्ड मिलता है तो आपको जैसे यहाँ पे लॉगिन रहेगा, आपको NFC से ओपन करना है, बिकॉज मैंने NFC इंस्टॉल कर दिया है। तो आप अगर ये करेंगे तो ये कुछ काम नहीं करेगा, राइट। तो आपको क्या करना है, बस ये NFC कार्ड अपना लेना है और NFC कार्ड में स्टार्ट, राइट। मेक श्योर कि NFC कार्ड हमारा घूमे नहीं। अब जैसे बोर्ड स्टार्ट किया तो बोर्ड क्या करेगा, ऑटोमेटिकली मुझे बोर्ड पे लाकर कहाँ पे ले आए, जहाँ पर हमारा टीचिंग बोर्ड है, राइट। बट अभी मैं समझ लेता हूँ थोड़ा देर के लिए, मुझे अगर टीचिंग बोर्ड पे इसलिए नहीं लाया तो मुझे क्या करना है, मैं जहाँ पर मुझे होम स्क्रीन पर लेकर आता है, दिस इज होम स्क्रीन, राइट। अगर ये होम स्क्रीन पर मुझे पैनल लेकर आता है तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे टीचमेंट का एप्लीकेशन ओपन कर लेना। जैसे मैं टीचमेंट का एप्लीकेशन ओपन करूँगा तो ये यहाँ पर क्या करेगा, ये मुझसे मांगेगा कि मतलब आप किस क्लास के टीचर, हर एक टीचर का अपना एक आईडी होगा, राइट। तो अभी से मैंने मैम का आईडी बनवाया। सेम प्रोसेस में जो भी टीचर इस क्लास में पढ़ाने वाले हैं वो क्या करेंगे, अपने आप को यहाँ पे रजिस्टर करेंगे। सेम मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे तो उनको OTP आएगा, OTP आएगा तो अपनी क्लास सेलेक्ट करेंगे, अपनी क्लास सेलेक्ट करके सब्जेक्ट्स डालेंगे। अब उसका बेनिफिट क्या है ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स एग्जाम्पल आई एम अ क्लास टीचर ऑफ क्लास 6, राइट। अब मैं अगर क्लास 6 का क्लास टीचर हूँ तो मैं 6 क्लास सेलेक्ट कर लूँगा। अगर मैंने 6 क्लास सेलेक्ट किया तो उसका एडवांटेज मुझे ये मिलेगा कि जब भी मैं इस पैनल में पढ़ाऊँगा और कोई भी चीज़ AI के थ्रू सर्च करूँगा, राइट, तो वो मुझे क्या करेगा, मेरे ही रिलेवेंट चीज़ें ला कर देगा। अगर मैंने 6 का सेलेक्ट कर रखा है तो मुझे रिलेवेंट 6 का ही देगा। बट अगर मैं एज ए टेस्ट जाकर पढ़ाता हूँ तो एज ए टेस्ट में इस पैनल को ये नहीं पता कि ये कौन सी क्लास है, राइट। तो अगर क्लास नहीं पता है तो जब आप कोई चीज़ सर्च करेंगे तो कुछ भी ला कर देंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इस केस में हर एक को अपनी एक आईडी बना लेना है और अपनी आईडी बनाने के बाद अपनी क्लासेस में डाल देना है। जैसे यहाँ पे आप जाते हैं, ठीक है, तो ये आपको न्यू क्रिएट करना है। तो यहाँ पे जाके आप ये लैपटॉप से आया तो यहाँ पे आप अपना सेलेक्ट कर लेंगे। मैं सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये अब मैंने यहाँ पे क्लास को एक्टिव कर दिया। अब इस क्लास में बच्चे भी ऐड करने पड़ेंगे। तो बच्चे ऐड करने के लिए हमें क्या करना है, टीचमेंट का एक एप्लीकेशन है। टीचमेंट का एप्लीकेशन आप क्या करेंगे, अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। और आप लैपटॉप से जाएंगे तो जो बच्चे ऐड करने का काम है ये लैपटॉप से होता है, ये पैनल से नहीं होता। आपको अपने लैपटॉप पे जाना पड़ेगा। अपने लैपटॉप पे जाकर जो आपने अपना अकाउंट क्रिएट किया है उस अकाउंट में जाकर अपनी क्लास के बच्चे आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। वो भी मैं आपको भी बता दूंगा जैसे जैसे खत्म होगा तो लैपटॉप से कैसे करना है, क्लियर है। अभी फिलहाल मैंने क्लास सेलेक्ट कर लिया है, मैम की क्लास ले ली है, अब मैं उससे रिलेटेड बात करूँगा। तो सबसे पहली चीज़ ये यहाँ पे आ गया नाम, जैसे आप ये दिशा में लिखा हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे आप जाएंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगी, ये आप यहाँ पे देख लें, ये टीचिंग ऑप्शन। आप लोगों को सेटिंग से कोई मतलब नहीं, जितना मैंने अभी सब इतना सब किया है ना, इससे आपका कोई लेना देना नहीं। वो एक बार होता है, वन टाइम टास्क है, वो सब मैंने कर दिया है। अब आपको कुछ नहीं है, आपको बस आना है। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, आप नॉर्मली आएंगे, ठीक है। आपका ये ऐसा बोर्ड दिखेगा, वहाँ से ऑन किया, ये बोर्ड दिखा, बस टीचिंग पे आपने क्लिक किया और आपको इतना करना है, आपको कुछ नहीं, क्लियर। अब आपने यहाँ पे लिया, ये आपका आ गया थीम बॉक्स। अब आपको थीम में जब आप जाएंगे तो यहाँ आपको बैकग्राउंड दिख जाते हैं, ठीक। कई बार क्या होता है, कुछ लोगों की आदत होती है कि ब्लैक बोर्ड में पढ़ाना है, किसी को ग्रीन बोर्ड में पढ़ाना है, किसी को व्हाइट बोर्ड में पढ़ाना है।
तो अपने हिसाब से जो भी आपका कंफर्टेबल कलर है वो आप चूज कर लीजिए, जो भी आपको लगता है डिफरेंट कलर्स वो आप यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से मान लो जैसे ग्रीन बोर्ड क्या है तो वो ग्रीन बोर्ड सेलेक्ट कर लिया इसको। ठीक, अगर हम टेम्पलेट्स में जाएंगे तो टेम्पलेट्स होता है। टेम्पलेट्स क्या है कि जैसे आपको प्लेन बोर्ड बनाना तो आप प्लेन बोर्ड ले सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे जैसे मैथ्स के लिए चाहिए तो आप मैथ्स का सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको 2 लाइन चाहिए बच्चों को पढ़ाने की तो आप 2 लाइन ले सकते हैं। ठीक है, आपको इंग्लिश की 4 लाइन चाहिए राइट, तो आप इंग्लिश ले सकते हैं। बैकग्राउंड वाइट ले लेते हैं मेरे साथ ज़्यादा अच्छे से। ठीक है, एलिमेंटर वगैरह तो ये आप इस तरीके से ले सकते हैं। ठीक, आप यहाँ पे जैसे मैथ्स का आ गया 2 लाइन आ गए। ठीक है, इस तरीके से आप डिफरेंट यहाँ पे ले सकते हैं। इस तरह से आपको डिफरेंट जो भी आपको सेलेक्ट करना है अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं जैसे नॉर्मली पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ और डन। इसके बाद आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको जैसे आप कुछ लिखते हैं, मान लीजिए आपने लिखा ये नॉर्मली पेन है। ठीक है, ये स्टाइलस का रोल प्ले करता है, इसको बोलते हैं स्टाइलस। यहाँ से नॉर्मली आपका राइट का काम करेगा और पीछे से आपके हाईलाइटर का काम करेगा। कुछ लिखते हैं तो नॉर्मली हम यहाँ से लिखेंगे और कोई हाईलाइट करना है तो यहाँ से हाईलाइट कर देंगे। तो हम जब पेन के ऑप्शन में आते हैं, ये पेन के ऑप्शन में आए तो यहाँ पे देखिए सॉलिड पेन। सॉलिड पेन मतलब आपका ये फ्रंट पे हो गया। फ्रंट में आप गए तो यहाँ पे ऑप्शन आता है सिंगल टच और मल्टी टच। ठीक है, सिंगल टच का मतलब क्या है कि जैसे मैं अगर लिख रहा हूँ तो मैं एक ही बार में कुछ लिख पाऊंगा। मैंने कलर चूज कर लिया, जैसे यहाँ वाइट है तो वाइट के ऊपर वाइट नहीं चल रहा तो मैंने रेड लिख दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ से कुछ लिख रहा हूँ तो आप देखिए सिंगल टच मतलब मैं एक बार लिख रहा हूँ। अगर मैं एक साथ 2 लिखना चाहूँ तो ये देखिए नहीं लिखेगा क्योंकि मैंने सिंगल टच लिया है। बट मैं इसी में अगर मल्टीपल टच कर दूँ तो ये ऐसे आप लिख सकते हो। मान लीजिए 2 बच्चे हैं, आप एक तरफ कुछ लिखना है और दूसरी तरफ दूसरा बच्चा कुछ लिख रहा है तो आप वो एक साथ यहाँ पे ऐसे बना सकते हैं मतलब। ठीक है, तो वो अपना एक साथ दोनों पे लिख पाएंगे तो वो मल्टीपल टच में होगा। अब जैसे आपको कुछ लिखा और इरेज करना है तो नॉर्मली आपका जो पाम है वो आपका इरेजर है, आपने इरेज कर दिया। आपके पाम से ही लिखते लिखते मैंने लिखा 2 और मुझे इरेज करना है, सही नहीं बना तो आप अभी मल्टीपल टच में यही प्रॉब्लम होता है। आपने मल्टी टच किया ना तो ये मल्टी टच में सिंगल टच करेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं है। मल्टी टच में क्या होता है जनरली हम जब इरेज करते हैं तो ये हमारे पाम का यूज करता है। अगर ये रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया, ठीक है, किसी तरह से हर एक का अलग अलग, किसी का डिफरेंट बनावट होती है, अगर नहीं हो पाता है तो इन दैट केस होता है मल्टी टच में कन्वर्ट कर देगा। तो अभी आप अगर जैसे लिखा आपने अभी इरेज किया तो नॉर्मली ये इरेज हो जाता है। बट अगर आप इसमें जाएंगे मल्टी टच में और अब आप करते हैं तो वो कभी गिर लेगा कभी नहीं गिरता। तो आप अपने हिसाब से वो आप जैसे जैसा कंफर्टेबल हो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब अगर आपको मान लीजिए हाथ से इरेज नहीं करना, आपको पेन से ही इरेज करना तो इरेजर का ऑप्शन दिया हुआ है। जब इरेजर में आप सेलेक्ट करते हैं, इरेजर सेलेक्ट करके आप नॉर्मली ऐसे इरेज करते हैं। इरेजर छोटा करना है या बड़ा करना है वो भी साइज दिया, आपने बड़ा कर दिया, ये इस तरीके से भी आप इरेज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें पेन में एक और ऑप्शन है जहाँ पे आप पेन में गए, पेन में आपने यहाँ पे हाईलाइटर का आपने ऑप्शन देखा, मैंने सिंगल टच कन्वर्ट कर दिया। अब हाईलाइटर देखा, हाईलाइटर में मैंने मान लीजिए ये कलर ले लिया, कुछ ग्रीन कलर ले लिया। ठीक, अब यहाँ पे 2 साइड का भी ऑप्शन है। आप चाहते हैं कि पेन को दोनों साइड से हम एक टाइम लिख सकें तो आप यहाँ पे फ्रंट टिप आपने ले लिया फ्रंट और बैक टिप। अब बैक टिप में ऑप्शन दिया हुआ है, आप बैक टिप को एज अ हाईलाइटर यूज करना चाहते हैं, आप बैक टिप को एज अ इरेजर यूज करना चाहते हैं, एज अ सेलेक्ट यूज करना चाहते हैं। तो मैंने जैसे मान लीजिए एज अ हाईलाइटर ले लिया। ठीक है, और अब मैं लिखता हूँ टुमारो इज हॉलीडे। नॉर्मली मैंने लिखा, अब मुझे कुछ भी हाईलाइट करना है तो मैं नॉर्मली इस तरीके से भी हाईलाइट कर सकता हूँ। इसके ऊपर हाईलाइट करना है मतलब वो उसी के ऊपर हाईलाइट करेगा और हाईलाइटर में भी आप उसका पॉइंट जो है वो बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने हाईलाइटर लिया, बैक टिप हाईलाइटर और हाईलाइटर मैंने मोटा कर दिया ये। अब अगर मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ तो इस तरीके से हाईलाइट, ठीक है, इस तरीके से आपको अगर यहाँ पे पूरा क्लियर करना है बोर्ड एक बार में तो बस आप इस तरीके से पूरा बोर्ड आपका क्लियर क्लियर है। इसमें किसी कुछ कंफ्यूजन है नॉर्मली लिखने में या उसमें। अब इसमें से आपको कोई चीज़ लिखी
मैंने लिखा WHO फॉर एग्जाम्पल। अब मुझे अगर इसके बारे में कुछ सर्च करना है तो मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट यूज कर लूँगा, और सेलेक्ट मैंने किया, सर्च ऑप्शन दिया, मैंने सेलेक्ट जैसे सर्च किया WHO के बारे में, वो उससे मुझे यहाँ पर लाकर दे देगा, आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसको आपको अगर बोर्ड को जितना उसका वो करना है, आप अपने हिसाब से स्पीड को हाफ हाफ कर सकते हैं, ठीक। तो ये WHO से रिलेटेड, आपको गूगल से रिलेटेड कुछ चाहिए तो आप गूगल में चले जाइए, WHO के बारे में गूगल में आ गया। आपको अगर इसके बारे में इमेजेस चाहिए तो आप यहाँ पे इमेजेस में जा सकते हैं, ठीक है। कोई इमेजेस अगर आपको यहाँ पे फ्रंट में लानी है, ठीक है, आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं जो भी सर्च करना है इसके बारे में। जैसे नॉर्मली यहाँ पे ऑप्शन आ गए, डिलीट करना है आप डिलीट कर सकते हो, ठीक है। वापस डिलीट करना है डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। इसका कलर अगर चेंज करना है कलर चेंज, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। इसको अगर आपको वापस से यहाँ पे सर्च करना है तो आप यहाँ पे करेंगे तो एडुबीआई जो करके ऑप्शन है, इसमें से आप होमवर्क क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अभी आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको शेप्स का ऑप्शन मिल जाएगा। आप शेप्स में जाते हैं तो 2D शेप्स है और 3D शेप्स है। 2D शेप्स में गए, जो भी शेप्स आपको क्रिएट करना है, ठीक। जैसे आपने शो लेंथ कर दिया, शो एंगल्स कर दिए। अब आपको मान लीजिए फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल बनाना है, तो आपने क्या किया, किस साइज का बनाना है वो आप यहाँ पे जितना भी आपको चाहिए, देखिए यहाँ बगल में आ रहा है, ये आपने कर दिया। इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। आपको अगर सर्कल बनाना है तो आपने यहाँ पे इस तरीके से सर्कल लिया, क्या रेडियस का सर्कल बनाना है, मान लीजिए मुझे 5 सेंटीमीटर का बनाना है, ये 5 सेंटीमीटर, क्लियर है ये। तो इस तरीके से आप शेप्स ले सकते हैं। कोई भी चीज़ अगर क्लियर करनी है, अगेन आपने इरेज किया और एक ही बार में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक। ये जो डेली रूटीन वाले यूज आएंगे। फिर अगर जब चाहिए आपने एंगल्स बंद कर दिया, और आपको अगर मान सिर्फ आपको सेंटीमीटर से चाहिए तो आप ले सकते हो। जैसे इसको सर्च किया, सर्च करने के बाद इसमें मान लीजिए कोई कलर फिल करना है, कलर आप फिल करके बच्चों को हाईलाइट करके आप कर सकते हैं। इसकी साइज आपको छोटी बड़ी करनी है, आप करके मूव कराना है, यहाँ पर रखना है, इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको और टूल्स मिल जाएंगे। अब जैसे इसमें आपको स्टडी मटेरियल है, ठीक है। आपका जो स्टडी मटेरियल जो आपने पढ़ाया होगा, अभी मैंने कुछ पढ़ाया नहीं है, फर्स्ट टाइम में कर रहा हूँ, इसलिए मुझे यहाँ दिख नहीं रहा। बट जैसे आप मान लीजिए आज कुछ पढ़ा रहे हैं, अब मैं ये बोर्ड को छोड़ के चला गया आज, तो आज मैंने जो पढ़ाया है वो यहाँ पे क्या करेगा, कल की जब मुझे हिस्ट्री देखूंगा ना तो मुझे यहाँ दिखाएगा, राइट। तो इस तरीके से चीज़ें आ जाएंगी। इसी में आपको लाइव क्लासेस, मतलब ये ऑनलाइन क्लासेस के लिए ऑप्शन है। आप जैसे लाइव क्लासेस करेंगे तो क्या करेंगे, आप डायरेक्टली एंटर कर जाएंगे ऑनलाइन क्लासेस में, ठीक। बट ये अभी इसलिए काम नहीं करेगा क्योंकि बच्चे ऐड नहीं है। पहले हमें लाइव क्लासेस के लिए बच्चों को ऐप इंस्टॉल कराना पड़ेगा, बच्चे ऐड करने पड़ेंगे, फिर आप वो लाइव करेंगे, तब जाके वो बच्चों को क्या करेगा, लिंक मिलेगा उनके ऐप पे, वहाँ जाकर वो लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं। तो अभी के लिए ये बात नहीं करेगा, यही अटेंडेंस भी ऑप्शन ऐसे ही है। जब बच्चे ऐड हो जाएंगे तभी आप अटेंडेंस मार्क कर पाएंगे। मैं अटेंडेंस लेने भी जाऊँगा तो अभी कुछ नहीं है, टाइम इज नॉट सेट, प्लीज सेट फॉर, तो वो टाइम और वो सब कुछ हमें बैटर लैपटॉप से करना पड़ेगा। फिर इसमें ज़्यादातर जैसे आपको करना है वो सारी चीज़ें, तो ये आपका जनरली जो है लेसन प्लानिंग एंड ऑल, ये पूरा लैपटॉप से होगी, सेटिंग कर लीजिए, उसके बाद आप कर पाएंगे। अब यहाँ पे आप आएंगे एडुबीआई में, तो एडुबीआई का ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे जैसे कुछ भी आप सर्च करते हैं,
यहाँ पे जैसे आप मान लीजिए कोई मैथ्स का ही फार्मूला है, ठीक है, लैपटॉप अभी मिल सकता है क्या? हाँ तो मैं ऐड करके दिखा दूँ। उसमें कंटेंट पे आते हैं, आपने एनसीईआरटी बुक्स मिल गए आपको, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो आपको मिल गया, राइट। अब आप एनसीईआरटी बुक्स में आए, लेट्स एग्जांपल आपको क्लास 4 पढ़ानी है, राइट, आपने क्लास 5 सेलेक्ट कर लिया। अब क्लास 5 में आपको कोई भी एक सब्जेक्ट, मान लीजिए आपको मैथ्स पढ़ाना है, मैथ्स में मैथ्स मैजिक है, ठीक है, ये ऑप्शन दिए हुए हैं, तो मैथ्स मैजिक आपने ले लिया। अब मैथ्स मैजिक का आपको मान लीजिए फर्स्ट चैप्टर, आप इससे थोड़ा सा आप हाफ इससे भी कर सकते हैं, तो उससे क्या होगा, एक तरफ आपकी बुक्स ओपन हो जाएगी और एक तरफ बच्चों को आप एक्सप्लेन कर पाएंगे। केमिस्ट्री केमिस्ट्री पार्ट 1 चैप्टर 1, अभी बुक अगर लोड हो जाएगी तो एक टाइम होगी, ये पीडीएफ है, थोड़ा हैवी है, तो ये जैसे डाउनलोड हो जाएगी पीडीएफ आपको यहाँ पे पूरी दिख जाएगी। तो एक साइड आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, मतलब बुक्स आप दिखा सकते हैं, एंड सेकेंड साइड आप क्या कर सकते हैं, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप इसमें एक चीज़ होता है, जैसे एक मार्क करके यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, आप जैसे अपने यहाँ पे जाएंगे, इसको बोलते हैं मार्क, अगर ये मार्क लगा देना करेक्टली करेक्टली, जब तक ओपन नहीं होगा तो ये मार्क वर्क नहीं करेगा। मार्क लगाने के बेनिफिट क्या होते हैं, जैसे आपने मार्क ऑप्शन लगा दिया तो आपका जो बोर्ड है ना, ये कहीं पे भी राइटिंग का ऑप्शन दे देगा, आप उसके ऊपर कहीं भी लिख सकते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल समझाता हूँ, मैं जैसे होम पे गया, अब मैंने अभी यहाँ पे देखिए मैं लिख रहा हूँ, तो मैं लिख पा रहा हूँ, नहीं लिख पा रहा हूँ, बट अगर मैंने यहाँ पे गया और यहाँ पे मैंने ये मार्क का ऑप्शन लगा दिया, अभी मार्क अप्लाई हो, अब मैं इसके ऊपर अगर कहीं कुछ लिखना चाहूँ, कहीं भी कुछ भी लिख सकता हूँ। तो मैंने इसका समझाने का मतलब क्या है कि जब हम बुक्स ओपन कर रहे हैं तो राइट साइड में हमारी बुक ओपन हो जाएगी। अब मान लीजिए मैं कोई चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, राइट, और वो चैप्टर जब मैं पढ़ा रहा हूँ और मुझे कोई लाइन एक्सप्लेन करनी है, हाईलाइट करके मैं कैसे करूँगा, तो मैं क्या करूँगा, वहीं पे मार्क लगाकर और उस लाइन को वहीं पे हाईलाइट करके एक्सप्लेन कर दूँगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना? अब अगर मुझे मार्क एग्जाम्पल a+b, मैं कुछ लिखता हूँ, जब तक लिखूंगा नहीं तब तक वो कैच नहीं करेगा। वो प्रॉब्लम यही आ रही है कि एडुएआई का मतलब है कि जब आप बोर्ड में कुछ लिखते हो ना और जो आप पढ़ा रहे हो वो उससे रिलेवेंट चीजें ला रहा है, राइट। तो अभी मैंने a+b होल स्क्वायर लिया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको एक्सप्लेन किया a+b डॉट a+b, ठीक है, a डॉट a+b डॉट b डॉट a+b। अब जैसे मान लो आपको यहाँ पे बीच में इरेज करना है, तो आपने इरेजर लिया, अब आपको पूरा इरेज नहीं करना है, राइट, तो आप यहाँ पे इरेजर छोटा चाहिए, आप छोटा कर लो इरेजर, और नॉर्मली पेन लिया, आपने ये कर दिया, ठीक। अब ये आपका ए डॉट ए आ गया, जस्ट क्रिएट कर लीजिए कुछ उसमें से मुझे ए स्क्वायर टू ए बी स्क्वायर। अब आपको यहाँ पे सर्च करना है कुछ एडुएआई में, तो ये इस तरीके से एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आता है। अब ये एक्सप्लेनेशन आपको अगर यहाँ पे देखना है, इससे रिलेवेंट आपको कुछ इमेजेस देखनी है, तो ये एक्सप्लेनेशन आ गई है, तो इमेज देखनी है, तो आप यहाँ पे इमेज सेलेक्ट कर लीजिएगा, इमेज में कुछ ओपन हो जाएगा। इससे रिलेवेंट कुछ वीडियोज अगर देखते हैं आप, ये मैथ्स का फॉर्मूला है, यहाँ वीडियो जितने हैं कोई हम टॉपिक ले लेते हैं, तो टॉपिक से
अब यहाँ पे इस तरीके से जैसे अगर हमें गूगल में सर्च करना है, विकिपीडिया सर्च करना है, राइट, तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। अब एक्सप्लेनेशन करेंगे आप तो आ जाएंगे। ठीक है, आस्क मी एनीथिंग, जैसे यहाँ पे आ रहा है ना आस्क मी एनीथिंग, अब कुछ आपकी क्वेरी आप यहाँ पे पूछना चाहते हो, एक्सप्लेनेशन। ये पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा, राइट। तो इस तरीके से आप पूरा उसको यहाँ पे आप कर सकते हैं। अब ये वीडियो जैसे मान लीजिए कोई और टॉपिक ले लेते हैं जिससे मैं आंसर, और इससे रिलेटेड अगर क्विज़ क्रिएट करना है या आपको न्यू क्विज बनानी है हर बार, जैसे मान लीजिए आपने नंबर ऑफ गेम्स मैंने टू सेलेक्ट कर दिया, ठीक है, एक स्टूडेंट आपको अगर जैसे दो बच्चों को कॉम्पिटिशन कराना है तो यहाँ पे